सगळा गुरुजन घर परिवार जनाने सादर जथा जो अभिवादन। सबसे पहला से रेखता ने घना घना रंग के अंजस नामरी राजस्थानी साहित्य री वेबसाइट बनाई और राजस्थानी प्रेमिया ने सौंपी। इन निमित्त 2 दिन रो जको ओ महा उत्सव पौड़ायो और भव्य रूप से इन्हें जिन तरह से अंजाम दे रहा है वो वाकई में अंजस जो काम है। संजीव सर्राफ जी ने, रेखता ने, मेरी टीम रे मोटे से मोटू लेन छोटे से छोटा मेंबर ने जेकी आप इतनी मेहनत से इन काम ने बेहतर रूप से अंजाम दियो वाने घना घना रंग मोकड़ो वारो आभार भी मैं मारे कानी सु ज्ञापित करूं मायड़ भाषा री लिखा रहे होने नाते। आपनो जो सेशन है मारवाड़ी मरुधरारी जाई उन जुझारू नारिया ने समर्पित है जबकि लाख अपकाया झेलने रे बावजूद भी कला रे पाण आपरे हुनर रे पाण देश में नाम करियो बल्कि विदेशा में भी चाहूँ और रोशनी फैलाई और आपरे गांव गवाड़ो नाम चाहो करियो। वे जुझारू नारिया कई तरीके की अबखाई देखी कि वाने जन्मता ही भी वे समाज व्यासु मौत से मुठभेड़ करा दी, फिर भी वे आपरी जीजी विचारे पाण वो साबित करियो कि वे मायर बॉम्बरी बेटियां हैं, मरुधरारी बेटियां हैं जो कि इतनी दृढ़ है कि बिना कोई अबकाया ब्यारे सामने टिक नहीं सके। उन्हीं नारिया ने मारवाड़ी मरुधरारी राजस्थान री बल्कि मैं वो कहूँ कि सगड़ी जुझारू नारिया ने वो सेशन समर्पित है। एक शब्द है लोक नृत्य। लोक नृत्य शब्द सुनता ही अपने दिमाग में आवे एक एडो नृत्य जिन्हें कुण सृजन करियो, कुण विने भाव भंगिमा रची, कुण विने परिष्कृत करियो, कुण विना गीत है वेशभूषा है जो विनो परिष्कृत रूप आपने सामने रखियो। आपा वो मानन हाला कि वो सैकड़ों सदियों काम है जो आज आपने सामने है, बल्कि वो सोचा कि 2 हाथारों नहीं बल्कि 1000 हाथारों वो काम है। पर आपा आज वो सोच सका कि एक लोक नृत्य आधुनिक समय में सृजित किया और वे लोक नृत्य ने सृजित करने वाली कोई लंबी चौड़ी शास्त्रीय पंडिता रे टीम नहीं की, कोई कला मर्मज्ञ नहीं हा, एक नैनी सी टाबरी जो कि जन्म लेता ही मौत सो मुठभेड़ करी। वह टाबरी रेत में रमता रमता सपेरा सांपरी बीन साथे ले रहा था, सांपरे साथे ले रहा था, बल्कि व्यारो ऐठो दूध पीता थका भी एक एडे नृत्य रो सृजन कर दियो कि आज पूरे देश में नहीं बल्कि चारों खूटा में बिनी रोशनी जगमगावा है। वह टाबरी 4-5 साल की उम्र में यूं ही लचकन लगी और 10 साल की उम्र में एक बार मंच माते आप जो लहंगो लहरायो कि पूरी दुनिया विनी बलकरी विनी लचकरी दीवानी वेगी और 15-16 साल की उम्र में तो वे पूरी दुनिया में चावा गया। एडी ही हस्ती आपने साथे है मरुधरारी बेटी दृढ़ तारी एक बहुत बड़ी मिसाल जो कि आपने साथे हैं आपने पावनी रूप में आपने अंजस रे इन आंगणिया माते पधारिया है कालवेलिया नृत्यांगना पद्मश्री डॉक्टर गुलाबो सपेरा जी। गुलाबो जी आपने बहुत बहुत स्वागत है अंजस रे इन आंगणिया में। गुलाबो जी एक मैं आपको स्वागत करूं 2 लाइना सु कि वालो मरुधर देसड़ो जायो एक रतन, वालो मरुधर देसड़ो जायो एक रतन, कड़ पातल बजर छाती, कड़ पातल बजर छाती, दिन गुलाबो दिन दिन गुलाबो दिन। गुलाबो जी आप जो को है पूरी दुनिया में मिसाल हो सगली मतलब पूरी दुनिया री नारियां वास्ते आप मिसाल रूप में आप उल्लेख कियो जावे। आज मैं आपरे जीवन की यात्रा अंजस रे आंगणिया अपना जगह सभागार में बिराजे बल्कि लाइव जगह देख के आए भी मैं सुनानी चाहूँ। तो अपनी यात्रा रे मैं 28 से शुरुआत करनी चाहूँ कि गुलाबो जी अक्सर कहीं वे कि कोई मैंने काम शुरू करे कोई भी कला रो या नयो काम कोई भी तो समाज परिवार निश्चित रूप से आड़ी लगावे, पर एडो की कर वे एक टाबर कोई जल में वह बाढ़ साथ भी नहीं देवे विना नाड़ो ही नहीं मोड़ी जो वे और विने मौत रे मुंडे में धकेल दी जावे और वो समाज खुद विने मौत रे मुंडे में धकेल जाए। तो एडी आ कुजोग की घटना क्यों कदे और की कर घटित वेगी।
नमस्कार आप सभी रो और बहुत बहुत धन्यवाद संस्थारों के वे मनाठे जोधपुर में बुलाया और सबसे अरूबरू करवा रही है मेरे वास्ते मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज आप सभी से मैंने अरूबरू करवाया क्योंकि मैं भी अजमेर रही हूँ और हमारी माँ अठे जोधपुर पास में धनेरिया बुम्बड़िया वठरी है। तो अभी कुछ साल से मैं जयपुर रहने लगी, लेकिन हूँ मैं मारवाड़ रही और अजमेर रही बेटी हूँ। रास बाबरा मारा दादा ए रहता। तो महाराज समाज में कही कि ऐसा समाज है जो सब लोग जाने ही है कि इन्हें कोई मतलब कोई पहचान नहीं है समाज री और बिछड़ो समाज बोले है ना। ए गुरु पंथ में है और समाज और जैसे नो नाथ होया गुरु गोरखनाथ मचंद्रनाथ पार्शनाथ और गुरु कनिपानाथ ए नो नाथा में मानो समाज आवे। और एक बार शंकर भगवान सारे गुरु आज जी ने बोलो कि थे अपना अपना हुनर बताओ और वो करो। तो वे सब अपना अपना हुनर ले रहा है। माना गुरु जी जो हाँ वे जार गाँव कांकड़ रे मायने सांपवार बीछार नारो सबरी झेर निकाल ले रहा है और वे लाल ढक्कन रख दी। और शंकर भगवान ने पता को तो चुबड़ो है भाई वो कुछ कोई अनोखी चीज लाया होगा। तो शंकर भगवान ने ड्राइवर मारे बोले कि भाई जो अपनी अपनी चीज ले रहा है वस्तु वह खुद ही खा लो और खुद ही पी लो। तो हमारा गुरु जी डर गया कि यार अपा तो झेर निकाल लाया अपा कैसे खा सका पी सका है चीज ने। पर वे शंकर भगवान को ध्यान रखते हुए वे पी लिया और वन कहीं नहीं हो। तो शंकर भगवान ने एक ही वरदान दियो कि जो विधि जो जटे जटे से ले रहा है वे अपनी अपनी जगह संभाल ले और कहीं तू जंगल में रहेगा और सांप बीच वाला साथ ही खेलेगा और अपना पेट पालन आ रही साथ करी। तो महाराज गुरु जी ने जंगल में भेज दिया। हर एक गुरु जी रो मंदिर होगा, हर एक गुरु जी की कोई जगह होगा, लेकिन महाराज गुरु जी की कोई जगह नहीं, खट्टे मारो मंदिर को नहीं। अभी कुछ साल पहले मैं पुष्कर में बनवाया मारो मंदिर ध्यान में रखता हुआ। बाकी गोरखनाथ जी रो और पार्शनाथ जी रो सब जगह ये मंदिर मिली। तो वे समाज में वे पीढ़ी रहा में नाथ पंथ में हाँ नाथ बोले माने और सांप रखवा ले गया तो सपेरा बोलवा ले गया। काल ने जो बस में गिरा तो मैं लोगों ने काल भी लिया बोलवा ले गया, बाकी असली में ना था। और वैसा महाराज जो वो एक रिवाज बनाया तो समाज में कि आपा जंगल में रहवा और जंगल जानवर साथ खेला और वो अपना मांगन खावा घर घर जावा भीख मांगा और अपने जंगल में अपना कोई ठिकाना तो है को नहीं। तो बेटिया ने ज्यादा रखांगा तो बेटी जात फिर खटी कोई नीच ऊंच होगी तो 7 पीढ़ी रो कलंक लगी। पहले मतलब बेटी ने मार दो वो कोई परवाह नहीं, पर कलंक जो लगता और जो एक बुरो नाम मिलता वेरो डर कि 7 पीढ़ी रो कलंक लगी। ऐसे तो अपा ऐसे करा के बेटी की शादी भी करनी है, कोई ऐसो मिल जाए घर वालों के कोई मतलब खाने पीने रो परेशानी आवे। तो ये चीजा सबने ध्यान रखते हुए एक समाज में एक रिवाज बनायो पंच बेट के बेटी जो होवे मेरे नाड़ो वालों का नहीं मोड़ना और जैसे आवे वैसी दुनिया में वापिस ही भेज दो, मैंने जिंदा ही मैंने जमीन में गाड़ दो। तो ओ मानस सदिया से आ रहे हो, आज से को नहीं हो, सदिया से रिवाज बनोड़ा आ रहे हो कि भाई इतनी पाबंदी भी कौन थी कि बेटी नहीं रखे। अगर कोई चाहे और अपनी कुछ अच्छो कमावाड़ो है तो वो एक बेटी रख सके, लेकिन ज्यादा नहीं। तो वो एक बेटी या 2 बेटी रो बाकी बेटियां नहीं रखे और बाकी तो सारी बेटियां जैसी आती वैसी धरती माता रे पेट में डाल देता है। और वही दुनिया से और वही समाज से मैं हूँ। मारो जन्म हो मारे जन्म से पहले मारे 3 बहना ही और 3 भाई। 7वां नंबर है धनतेरस दिन में जन्मी। तो हमारा पापा ए रूल से खिलाफ है। पापा चामुंडा का पुजारी यार, पापा कहता कि जे माता री पूजा करा, जे माता रे पेट से जन्म लेवा और दीपावली ने लक्ष्मी री करा, संगीत री सरस्वती री शक्ति री लिए माता दुर्गा चामुंडा री पूजा करा, फिर वही माता ने अपन मार दा और फिर कहवा के बेटो होना चाहिए योद्धा होना चाहिए। फिर वो खटे से हुई, जब बेटी नहीं हुई तो बेटो खटे से हुई। तो वो हमारा पापा रो सोचो। तो पापा हमारा दादा रो घर छोड़ और अट अजमेर आ रेवा ले गया। अजमेर आ रेवा ले गया तो अटे फिर पापा रे शादी हुई और 3 बेटियां। पहले स्टार्टिंग 3 बेटी हुई क्योंकि माता दुर्गा की मेहरबानी और फिर 3 बेटा होया। 5 साल तक कहीं नहीं होया और फिर मारो जन्म होयो माता के वरदान से। तो सामने 7 बजे मारा जन्म है और वे दिन मारा पापा घरे हाँ कोनी। पापा धनतेरस की कोई पूजा वूजा सामान ले अजमेर चले गया और मैं जंगल में तो रहवा। तो औरता बोली बोले तो पहली 3 बेटियां हैं और समाज से खिलाफ आज ने समाज में नहीं लेला। तो हमारा पापा तो घरे हाँ कोनी, हमारी माँ ने बताया कोनी कि छोरी हुई है और वह औरता जो जन्म ही दाई माई
वे उठार ले जान मैंने जंगल में जमीन में गार्डन आ गई। तो हमारी मासी साथ में और हमारी माँ कहे भाई बच्चो होयो रोयो तो हो लेकिन वो गयो खटे भाई मारो बच्चे ने ले रहा हूँ नहीं दिलाया दिलाया नाड़ो वाड़ो मोड़वा में तो टाइम थोड़ी ना लगे कोई। तो माँ रोवा लगी, माँ समझ गई कि हमारी बेटी नहीं है तो कुछ कर दियो। हमारी मासी क्यों भाई जे बेटी लिए तो इंतजार करी बेटी हुई बेटो नहीं हुई और मैंने जमीन में गाड़ दी। तुम्हारी माँ रोवा लगी, लोग आया से घनी भीख मांगी भाई हमारी बेटी की जगह बता दो खटे गाड़ी में ले ना। बोले नहीं अब तो वो धरती माता रे पेट में यही अब थारी बेटी को नहीं रही। हमारी माँ पाछो नहीं छोड़े हुए चीज रो हमारी मासी से बात करती रही, कहती रही वाह बेटी तू ही रख लीजिए थारा 5 बेटा नहीं है तू ही रख लीजिए। और मैंने वह जगह बता दे हमारी मासी की कभी नहीं बताऊंगा डर लगे जोगने लुगाया मैंने मार दे शामरी बताऊं रात्रि। फिर रात्रि 11-12 बजे हमारी मासी आई और हमारी माँ दोनों जा और वे जंगल रे मायने से खोदर निकाली। हमारी मासी की कभी तो मर गई होगा पर हमारी माँ क्यों कि नहीं हमारी आत्मा हमारा विश्वास किया कि हमारी बेटी मैंने जिंदा मिल सके। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं एक बार मैंने देख वो चाहूँ। मैं देखी को 9 महीना पेट में रखी हमारी बेटी ने मैं एक नजर नहीं देखी तो मैं देख तो लूँ कम से कम। हमारी माँ यही उम्मीद में गई और जमीन में खाडो खोद जोड़ो झगाई ढूंढी बटे से जमीन की मिट्टी हटार घास हटार जब मैंने निकाली तो हमारी सांसा चल रही थी। आत्मा जीती और माँ कह नहीं माँ चाहे तो काहे नहीं कर सके सब कुछ कर सकती है क्योंकि माँ चाहे तो जैसे हमारी माँ तो धरती माता रे पेट में से 5 घंटा बाद निकाल ली आई। तो मैं हंगली मावन आई क्यों कि आप जो ये कन्या भ्रूण हत्या चले वह नहीं चले। अगर माँ ठान ले कि हमारे चाहे बेटो हो चाहे बेटी हो और पापा 2 लोगों ने सोचवारी जरूरत है और कहनी नहीं कि हमारे बेटो हो चाहे बेटी हो राजस्थानी या हिंदुस्तानी नागरिक पैदा हो रहे हो मेरा स्वागत है। तो देखो कोई कन्या भ्रूण हत्या हो गई कोनी तो मावा ने मैं स्पेशली वो मैसेज दूं कि थारे पेट रो काले रो टुकड़ो होवे नहीं मैंने मत कढ़ाओ वो बेटी ये बातो 2 घरानी रौनक है 2 घरारो रूप है 2 घराने रोशनी देवे वा। हमारी माँ जब समाज के खिलाफ जार मिट्टी में से धरती माता रे पेट में से ला सकती तो कहते तारा पेट में से बच्चे ने नहीं बचा सको हमारा जन्म स्टोरी। वाकई में आप देखा कि आप काल बेलिया हो क्योंकि काल आप रो बेली हो। काल और बेल दोनों जैसे मान लो नंदी है शंकर भगवान रा जो दोस्त है एक तरीके से मैं लोग काल ने वश में करा नहीं तो मेरा दोस्त बन गया तो इसलिए मैंने काल बेलिया। बिल्कुल मैं इन्हें एक अलग बिंब रूप में देखियो कि काल वाकई रा आप रो बेली हो जनी जो पाछो आपने धरती माता दुनिया रे सामने सुपुर्द करियो। और मैं वो कहूँ कि आपकी 3 मातावां है, एक तो भौतिक माता मासी माता और धरती माता। गुलाबो जी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी बल्कि सुन देख रही थी उन टाइम हमारे मन में वो इन घटना से वो लागो मने कि बेमाता ने शायद वो लागो कि मैं इन कन्यारा जगह लेख है गलत लिख दिया हूँ मैंने इन्हें लेख पाछा लिखना चाहिए जन रे धरती रे गर्भ में आपने सौंपी और बेमाता वे पुराना लेख है जगह डिलीट कर और पछा नवा लेख इंस्टॉल करिया जिनमें धरती माता है जो आपकी दृढ़ता आपकी गुणन री जो की गति है वह लाख गुणा कर ने आप में इंस्टॉल करी। माता सरस्वती बुद्ध बल दियो विवेक दियो और माँ लक्ष्मी आपने यश प्रसिद्धि पैसों खूब दे और पछे दुनिया रे सामने रखी कि भी असल धनवंती तो आ है वो तो कोई दूसरो मॉडल आई गया तो मैं इन रूप से भी देख रही थी। गुलाबो जी आप बचपन से सापारे साथ खेलता खेलता अबिनारी लचक आपरे बदन में भर ली कि आपने रबड़ी गुड़िया तक कहवन ला दिया था। तो आप चालन सो पहला जरूर नाचनो सीखियो वेला और बोलन सो पहला गावनो सीखियो वेला क्योंकि आप गायिका भी बहुत अच्छा हो और आप कभी स्कूल नहीं गया पर गीत खूब लिखिया हो आप। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि सभागार भी वो जानना चाहेला कि आपने कद लागो कि आज की नेचुरल आप में एक जो प्रवृत्ति है लचकरी नृत्य रूप में है और इन्हें जो हीरा ने दूड़े में सु कार्ड दुनिया रे सामी कुन लेन आया। मैं जब मेरे जमीन में से निकाली थी हमारे पापा के साथ में समाज वाला पंचायती बिठाई और का कहते तो मुर्दा लड़की ने लेन आया और जात बारे करवा ली हमारे पापा ने। तो हमारे पापा बोले कि भाई हमारी बेटी ही वहाँ तो गाड़ दी थे अब आ तो धरती माता री बेटी है 9 महीना मारे पेट में रही और 5 घंटे धरती माता रे पेट में तो अब आ धरती माता री बेटी थे एने तुम्हारे रुकाले रखबो और एने बचाबो और एने आगे ले जाबो तो मारो फर्ज बने। तो मैं 5-6 महीना रही तो पर समाज वाला एक ही चीज ठाने के तो समाज रे खिलाफ जा रहे बेटी ने जिंदा रखी हो तो आप बचनी नहीं चाहे। तो हमारा पापा बचावर मारे वे मैं 6-7 महीना रही होगी जब बैठो रहे बच्चों ने वे टेमरी हुई
और पापा सांपा ने नचावन लेट जाता जो साथ लेट जाता मैंने तो सांपा ने नचाता जब टिपारी रमायने से एक दूसरे ढक्कन रमायने मैंने बिठा देता पापा और एक में सांपा ने नचाता और ता जो कोई रोटी देती कोई कपड़ा देती कोई पैसा देती कोई दूध पिलाती सांपा ने तो वो जो दूध बच तो हमारी माँ पूछती कि इन्हें थे खिलाओ पिलाओ का ये 6 महीना बच्चों का खावा पिए कि बोला जो सांपा ने दूध पिलावे और ता माई बहना जो वो मैंने पिला दूं बिचोड़ो दूध तो बस वो सांपारो दूध चोड़ो पी वो बचपन से सांप वो बीनरी दोनों डपलीरी था पर बस वे जो नाश्ता जाने देखती फिर पगा पे खड़ी होगी 1.5 साल की वाने गले में पहन खड़ी हो जाती फिर धीरे धीरे करके नाचना स्टार्ट कर दी फिर समाज वाला बोलिया कि बोले भैया तो बेटी कोने थारे सांप है जो तू नचा नचार पेट भरे थारी बेटी रे जरिए तुम्हारा पापा बोले कि मैं थारा डर तो मैं लेट जाऊं हमारी बेटी ने कोई नचार कमाई नहीं खाऊं पर अब नाचे तो मेरे तो मैं ही काय कर सकूं तो ए तरीके से मैं सांपा ने नचा तो हमारा पापा तो बस वो वर्ष आती मैं शौक से और बचपन से बच्चे केवे का नाच तो रहे मैंने कहीं पता नहीं कि वो आगे जा काई बाणी काई नहीं बाणी मैंने कोई उठा नहीं रहे लेकिन बस मैं वो सांपा के साथ नाचना स्टार्ट करी और धीरे धीरे कर हमारा पापा 4-5 साल रही हुई जब मैंने घरे छोड़ दिया और फिर हमारी माँ मैंने तंबूरा आडो पर्दो लगा नचाती क्योंकि हमारे तो नाच वाली लत पड़ गई वो मैंने रोटी मत दो पर नचाओ मैं रोवा लग जाती फिर माँ तंबूरा पर्दो लगा गाना सिखाती और डांस करवाती यूँ करते करते हमारे 6-7 साल रही मैं जब अपने पुष्कर मायने मेड़ो ब्रिजे तो बैठे औरतें के छुपन ले जाती मैंने कि अपना पैसा मिल जावे छोरी रे नाचे तो 2 पैसा मिल जाए तो काजल बिंदी लाली खरीद ला और या फिर होली पे नचाता मैंने जे आदमी लोग जाता तो मैंने लेंगा चुन्नी पहना छोटी सी ने मारो घाघरो पहना रिया ए तरीके से तो वह होली पे नचाता मैंने मतलब पुष्कर में नचाता पर बाद में हमारे पास आंखें निकालता सब लोग मेरे कहा हमारा सुन में नहीं आई पर मैं तो जंगल में जा नाच लेती खड़े भी जा नाच लेती मारो पेट भर लेती मैं तो नाच नचार के मैंने नाच वो पेट भरी जाए तो मैं नाच ही लो रोटी मत दो मैंने पानी मत दो बस मैंने नचा लो ओ वे टाइम पे भी वही हाल हो मारो आज भी वही हाल है कितनी बीमार हूँ मैं उठ नाच लो मैं ठीक हो जाऊँ डॉक्टर जाने की जरूरत ही को नहीं मैंने तुम्हारा वो डांस ही मारो जीवन है डांस ही मारो सब कुछ है तो बस पुष्कर मेला में ते पूछा कि भाई स्टार्टिंग कौन करवाई तो पुष्कर मेले में नाच रही और वठे टूरिज्म डिपार्टमेंट रहा हिम्मत सिंह जी और तृप्ति मैडम जी जो है इलारुल जी की बहन है वे फोटो खींचता खींचता बटना यार देखा कि यार सपेरा में तो सिर्फ सांप ही नाचे आ छोरी कैसे नाचवा लगी तो हमारे साथ में हमारा चाचा अपुंगी बजावड़ा मैंने पूछा बोले भाई तुम्हारे ये सपेरे तुम तो सांपों को नचाते हो लड़की कब से नाचने लगी ऐसा अब काय करा के बोला छोरी या तो बचपन से नाच रही है तो मैं छुप छुप नचावा है ना 2 पैसा मिल जाए तो बोले एक बार और देखना चाहती हो तो मैं फिर दोबारा नाची फिर मैडम हमारे शरीर में हाथ लगा बोलो कि थारा शरीर में कोई हड्डियां है या नहीं कि खाली बगर अडका रही है रबड़ी गुड़िया आड़ी जी तू कदी अठने रोड़े तो मैं देखती रही कि मैडम ने कहा इतना भी कोई सुंदर या ऐसे भी कोई इतना लंबा लंबा बाल इतनी गोरी चिकटी को आ तो वाह मैडम है जो सपने में देखती हमारी परी मैम मनी मिलेगी और वही मैम है तो मैं देखती रह रही अब बोलूँ तो क्या बोलूँ मैंने तो कुछ बोलू आ ही को नहीं कि वह क्या पूछ रही वो को मैं थे नाच देख लो मारो बस वो डांस फिर दोबारा देखे फिर सामने माने पूरे मंच रे लिए इनवाइट करे कि जो थिएटर नाचो वैसे शाम का नाचो लोग बैठ देखेगा और बढ़िया थारो अच्छा हो जाए फिर मैं लोग चामरा उठे चले गया नाचा अब पहली बार भाई साहब मैंने घूंघरा दिया पेन नाची घूंघटो काट रखी पर लोग पैसा तो फेंक रहे को तालियां बजा रहे मैंने कहा और कोई तालियां बजा मैंने भगा क्यों रही है मैं रोड पे नाचो जब तो लोग कोई 2 पैसा कोई 3 पैसा कोई 1 पैसा फेंके ए तो ताला बाजार भगा रहे भाई मैं तो हमारा बढ़िया ही नाच रही होगा पर मैं जब चढ़ी मंच पे मैं सोची यार ओ अपना लिए बनो है मैं रोड में कांटा में नाचू रोड पे नाचू अठे तो मुझको खड़े कांटो नहीं अड़ रहे नहीं कांकरो अड़ रहे आई चीज बढ़िया अपना तो अठे रहे वहाँ तो मैं आधे घंटे तक नाचती रही मैडम इशारा करे कौन सुने उठा इशारा नाच वालो शौक बढ़िया अच्छो लग रही लाइटा वाइटा मायने डर भी लग रहा लोग ताला बजा रहे भगा रहे पर मैं तो घूंघटे में नाचने वाली तरफ देखी ही नहीं फिर नीचे उतरी जो मैं क्यों वैसा मैंने अच्छा तो गाने लगे पर लोग मैंने भगा क्यों रिया था तो क्या मैं बावड़ी भगा नहीं रिया था वे ताला बजा थारो सम्मान कर रहा था थारो मान सम्मान दे रहा था तो मुझे लोग जब रोड पे नाचो तो पैसा दे 8 पैसा को नहीं मिले बावड़ी अठे तो सिर्फ तालियां ही मिले मुझको बढ़िया बोले कल भी आना मैं दूसरे दिन भी चले गया
और 2 दिन रे बाद फिर समाज ने पतो चलियो पड़वारे दिन के आ तो छोरी मंच पे तख्ता पे नाच रही है 2 दिन से। भारी पंचायती बैठी और बोले इन्हें जिंदी जला दो, पहली जमीन में गाड़ी अब जला दो। तो समाज रो ऑर्डर हो गया, बोला आ तो अपना कड़ंग है और बोला समाज रे लिए कड़ंग लड़की पैदा हुई है, तो बोला तो अपने नीचे दिखाते जा रही, तख्ता पे नाच रही, तख्ता पे बोला अच्छी औरता को नहीं नाचे। बस ए तरीके से हमारे पापा पे बहुत भारी दंड करे और हमारे पापा ने समाज से बाहर कर दिया। मेरे पापा क्योंकि हमारी बेटी ने मारो मत, फिर जो सजा देगा वो मैं भुगतवाने लिए तैयार हूँ। मैंने और कई सजा दे वो चाहो थे कि तू जात्रे बारे नकड़ जा। हमारे पापा जात्रे बारे चले गया और समाज बारे कर दिया। और 5-4 दिन बाद मैडम रा कोई आदमी आया उठे से कि मैंने छोरी ने बड़े जयपुर बुलावे। पापा कहे नहीं भाई मैं तो नहीं भेजू, हमारी छोरी ने आ तो पहली जात बारे कर रखा माने, मैं खड़े जावा बारे। मैं सुन ली मुझे हमारी पे परी में बुला रही है मैं तो हमारा भाई ने कैसे भी मजबूर करे मको भाई साहब आपा चला हुआ मैडम बुला रही है जयपुर। बोले बेटा जयपुर रो गेलो कौन जाना, मको मैं जानू। बोले थू घटे से जाने गई कौन कभी जयपुर मैं जानू। रोवा लगी। फिर रात्रि 1 बजे भाई साहब मैंने कंधे पे उठाया और पैदल पैदल भाग्या मैं 1 बजे रात ले 6-7 किलोमीटर तक आगे जयपुर खने अजमेर खने को डबल फाटक खने कोई हाईवे अजमेर हाईवे बैठे बस रोक बस रे मैंने बैठे। बस वाले जो पैसा मांगे तो मैं जोर से रोवा लगी और बोले भाई रो क्यों रही है छोरी। हमारे भाषा बोले बोले कि थोड़ी दिमाग सही नहीं है, बोले पागल है, बोले बच्ची है और बोले मैं लोग पागल खाने ले जा रहे हो इन्हें जयपुर, तो साहब हमारे पास में पैसे नहीं। ऐसे केक हुआ वो पैसा मांगे रोवे मांगने पैसा छोड़ कपड़े ही कोने तन पे पैरवान भाई पैसा कट से देवा मैं थाने, तो मैं तो जोर जोर से रोवा लगी। फिर हमारे भाई साहब ने समझाया, मैं जयपुर उतर गया। अब जयपुर उतर भाई सारो एड्रेस ही कौन पूछता पूछता समाज का कोई डेरा जडेजान में लोग रेवा ले गया और भाई साहब रक्षा चलाए 2-3 दिन। और वैसे मैं हमारा पेट पालन करता रही। पूछता पूछता मैडम के ठेठ पहुंचा। फिर वे भाई साहब रमा पांडे जी, इला अरुण जी, तृप्ति जी, सारा टूरिज्म डिपार्टमेंट सारा मिलिया फिर के बोला तू पहुंच गई। फिर राजमाता रे घरे लेने गया। राजमाता मैंने पुष्कर में देख लिया था नाचते हुए। वे आई बोले कि आ अपने सिर्फ राजस्थान री बेटी नहीं, एक दिन देखना ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी होकर बोले ये लड़की है जो पूरे देश का नाम करेगी। बोले तृप्ति कैसे भी करके इस लड़की को तुम जयपुर लेके आना। तो मैडम ने मुझे बुलाया और जयपुर गई मैं। दूसरे दिन राजमाता के पास लेके गए और वहां जाके मैडम ने बोला कि बोले बेटा अब आप यहाँ सही जगह पहुंच गए। हमारा पापा नहीं है। मैडम मैं तो भाग नहीं, हमारा पापा को नहीं आया, साथ में नहीं परिवार आया, मैं तो एक ली हूँ और हमारा व्यवहार जगह को नहीं, मैं तो कोई समाज डेरा जठे रह रहा। तो बोले कोई बात नहीं आप रहे हो। बस यूँ कर हमारा सफर 8 से स्टार्ट होया। राजमाता मैंने गोद ले लिया। फिर हमारे पापा भी आया, वहाँ ने समझाया हमारे राजमाता ने कि देखो ये आपकी बेटी नहीं है, ये पूरे राजस्थान की पूरे देश की बेटी है, आप उसको सपोर्ट करो, समाज के पीछे मत जाओ। बस बे दिन हमारा पापा प्रोमिस कर दिया। मैडम ने कह दिया कि भाई माता जी वहाँ के बड़ा लोगों ने माता जी बोला मैं तो कि माता जी आज के बाद ये बेटी आपकी मेरी नहीं है और मैं पूरा ध्यान रखू हेरो और मैं लड़ू समाज आड़ा से और आज जो कर रही है नहीं मेरे पीछे मैं हूँ। बस हमारा पापा समझ गया क्योंकि प्रोग्राम देखिए स्टेज पर अच्छा लगे कि रोड पे नाचे जैसे अच्छा तो बढ़िया स्टेज पे नाच रही है और पुलिस वाला बाहर खड़े है, पहरेदार खड़े है, अच्छा लोग देख रहे हैं। बस हमारा पापा फिर मेरे पापा रो और हमारी माँ रो और हमारे परिवार रो सपोर्ट रही हो। क्योंकि हर बच्चे के साथ में अगर माता पिता का परिवार को सपोर्ट होवे नहीं वो बच्चों कभी हारे को नहीं। कैसे दुश्मन चाहे कितने ही कहे नहीं कि आप डूंगर चढ़ जावा पर एक गोडा हारा बाहर लो तो लड़ सका लेकिन घर से नहीं लड़ सका। तो हमारा पापा हमेशा ही बात कहता कि बेटा घर में सब कुछ है नहीं तो बाहर तो चाहे कुछ भी हो आप लड़ाई कर सका। तो परिवार रो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, माता पिता रो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो बच्चों चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर कुछ भी कलाकार बने, चाहे काय भी बने, माता पिता अगर समझ लेने कि मारो बेटो सही लाइन पे चढ़त मैंने गलत लाइन पे ले जाओ वालों कोई नहीं मायरो लाइन। एक मतलब प्रेरणादायी यात्रा है और आपने देखा कि भारत देश बल्कि राजस्थान आपनो लोक संस्कृतियों बहुत समृद्ध देश है। इन देश में इन तरेरी लोक संस्कृति लोक नृत्य वास्ते बल्कि क्यों एक टाबर नाचे बिन माते इतनी पाबंदियाँ वाकई में एक बहुत दुखद पहलू है और कटे एक शाह पहलू जिन्हें आप कह सका। पर मरुदरारी चाहिए अभी नाहरी है नारी रे रूप में नाहरी है कि यूँ आसान यूँ हारन वाली नहीं थी और इन पछे तो घणा ही
मतलब पायदान आगे ऊंचा चढ़ता गया। एक आप बचपन में क्या करता कि आप हमारी बात भी हुई रही थी फ़ोन पर कि चील गाड़ी, तो चील गाड़ी रो जो सफ़र है कि कर शुरू भी हो, और बल्कि मैं तो वो जाननी चाहला कि चील गाड़ी में आप चढ़िया और उन्हें पछे बटे जटे आप रो प्रस्तुति देनी दी, और चील गाड़ी में जब पाछा भारत में आया, राजस्थान में आया, तो कई बदलाव वे गयो। तो मैं जब रात रात जब डेरा में सोता और नींद नहीं आती, सर्दी लगती, तो तबता फिर परेशान हो जाता, तो पापा ले सुलाता मैंने, और खाने चूल्हो जलते रहते, और गुदड़ी ओडोड़ा कुत्ता माना गुदड़ा मायने हमारा पेट में पग हाल सोता रटे सपारो टपारो। तो कभी कभी नींद नहीं आती थी, मैं पापा ने हमेशा वैसे पूछती, पापा ने बहुत लाडली है मैं, तो मैं पापा दिन कदे होगी, सर्दी लग रही है, तो पापा कहते बोले बेटा अभी उगवाड़ो ही है दिन, तो मैंने बताओ अभी तो उग्यो कौन नहीं, तो मैं पापा से बातें करते करते, तो पापा कहता ए हिरण्या है, ए अठा आई, ए किसी है, अठा आई, तो अलग अलग तारा ना नाम पापा जानता है, मैंने बताता कि अठा आते ही दिन होगी, तो वहां में एक तारो चमकतो यूं इतना जल्दी जातो, तो मैं कहती हूँ पापा वो तारो इतना तेज आ रहे को ओ जल्दी दिन उगा दे, कि हाँ बेटा वो जल्दी दिन उगा दे, पर वो तारो को नहीं, तो आ चील गाड़ी है, आ कही होवे, बोले चील गाड़ी होवे बेटा, जो चील रे ऊपर बनियोड़ी है, अंग्रेज लोग बनाया है पहला, आ चील गाड़ी जो एक देश दूसरे देश में ले जाओ, वे देश पाछा लावे, तो मुझको हवा में कैसे उड़े, पापा को बोला हवा में उड़े बेटा, चील गाड़ी नाम है, चील गाड़ी भी तो चील भी तो हवा में उड़े नहीं, तो वो बचपन से सुनती आ रही थी चील गाड़ी चील गाड़ी चील गाड़ी। और जब प्रोग्राम में स्टार्ट हुई मैं, तो 85 में मैंने अमेरिका जावा रो मौको मिलो, और जब पापा ने बताया कि बोले पापा वो अमेरिका रे देश में मैंने भेज रही सरकार, और बटे वहाँ जो थे कह रहा था नहीं मैं चील गाड़ी में बैठ मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो 5 साल तक प्रोग्राम कर ली, मैं 81 में स्टार्ट कराया ऐसा 81 में प्रोग्राम, और 85 में मैंने जावा रो मौको मिले, तो मैंने तो काफी जानकारी होगी लोगों ने पीछे बैठ रहे, पर पापा को नहीं समझता है चीज ने, तो वो पापा मैं वे चील गाड़ी में बैठूंगा, जो थे रात ने मारे रात मारी छोटी कर देता है चील गाड़ी रो नाम ले वे मैं, तो बोले बेटा अमेरिका रे देश में जाई, मको हाँ बेटा बटा नहीं जानो, अंग्रेज लोग बहुत दुख देवे, आप अपनी गदी कट जाती रेल रे ऊपर नहीं, तो सजा मानी मिलती, थारी गदी क्यों आई रेल रे ऊपर, तो बेटा बड़ा दुख देवे, मको दुख कौन दे पापा, अब दुनिया बदल गई है, अब तो अपना राज चल रहे हो अपने देश में, ध्यान पता को नहीं, तो एक तरीके से पापा ने समझा समझूर में तैयार होगी और जावा लिए, और जावा से सिर्फ एक रोज पहले मेरे पापा गुजर गया रिया कॉलोनी में, तो मैं दिल्ली ही 2 महीना से, और मैंने वापस ले आया एक दिन पहले, जावा से एक दिन पहले, और बताया मैंने सामरा लार के, बोले बेटा जयपुर ले आया, दिल्ली से जयपुर लेना आया, मैं मैंने ले जा क्यों रिया वापस, मैंने काल सामरे तुम्हारी चील गाड़ी है, कि बोले बेटा चील गाड़ी में बैठ जाए, पर अभी जावा से पहले बोला घराड़ा से मिल ले, सब लोग गया है, तो चक्कर देर मैंने घरे ले आया, और सामरे 4 बजे मैंने बताया कि तेरा पापा जेरे वास्ते तू जा रही, जेरे वास्ते लड़ रही, जेरे वास्ते सब कुछ बता रही ही नहीं, तो मैं रोई और काफ़ी देर तक बेहोश पड़ी रही, और रात्रि 2-2:30 बजे जैसे मेरा पापा आया, मैंने जगाया, बोले बेटा उठ, थारी चील गाड़ी निकल जाएगा, तेने जानो को नहीं गई, तो मैं एकदम खड़ी हुई, मैंने कहा मारो पापा आया, बोले माँ पापा आया, बोले नहीं बेटा पापा तो गए 2 दिन हुआ, मेरे को नहीं माँ अभी यार जगाया मैंने पापा, और तू रो मत, पापा तो सही है, पापा ने बोले हमारी चील गाड़ी निकल जाकर मैंने जाना है, तो मैं तो जा रही हूँ माँ, पापा बोले नहीं बेटा 12 दिन पहले नहीं जा सके, अपना खून भरो मुंडो लेर नहीं जाओ बेटा, 12 दिन हो जाए फिर बाद में देखांगा, मको तो चील गाड़ी तो काल शाम की है, सब लोग तो चिल्ला जाएगा, बोले जावा दे कोई बात नहीं, तो फिर मैं रोने लगी, बोलो माँ हमारा पापा भी यार मैंने बोल दिया, और हमारे पापा इतनी लड़ाई लड़ रहे थे कि थे हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ोगा, तुम्हारी माँ बोली कि नहीं बेटा क्यों नहीं लड़ूंगा, तो जब मैं धरती माता से लड़ाई लड़ सकूं, मेरे पेट में से वापस ला सकूं, तो तेरे अमेरिका भी भेज सकूं मैं, तुम्हारी माँ मैंने हिम्मत बंधाई, बोले तू जा, थार बापरी जगह में समाज वाला ने देख लूंगा, और मैं सुबह वाली बस पकड़ी और मैं रवाना होगी दिल्ली के लिए, और वापस गई तो सब लोग विश्वास या खूब, और फिर रात्रि मारी 2-2:30 बजे प्लेन ही, और मैं बैठ में अमेरिका चले गए, 2 महीना और 5 दिन में बढ़े रही, और बढ़े मैंने लता जी को भी आशीर्वाद मिले, और राजीव गांधी जी ये भी मिले मैंने, और वहाँ ने पतो चलियो कि अठरी सरकार है छोरी ने रखवो चाह रहा, छोरी रेबो नहीं चाह रही, और एरो पापा हवा से एक दिन पहले गुजर गया, फिर भी बोला आ छोरी आई, इतनी हिम्मत है बोला है मैं, तो राजीव गांधी जी आया और वो हमारे सिर पर हाथ रखी, बोले बेटा मैंने सुना कि आपके पापा
बोले पापा की जगह तो नहीं ले सकता हूँ, तो क्या मेरे को भाई बनाएगी? मैंने मेरे चुटीले में से इसमें से रेबिन निकाला और हमारा हाथरे बांधी और मैं कालजरे लगाया। मैंने कहा बोले बेटा आपके जैसे 2-4 और हो जाए ना तो देश का नाम हो जाए। आप इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप यहाँ तक पहुंचे। फिर मैंने पूछा कि बोले बेटा एक बात बता, आपको यहाँ के जो अंग्रेज लोग, ये जो यहाँ की सरकार है अमेरिकन, वो आपको यहाँ रख रही है, इतने अच्छे पैसा देवे, इतना थाने घर दे, थारो थारे माँ ने भी अठे बुलावरी बोल रहा है, थारा बहन भाई अठा आ जाए थे, अठेरी जिंदगी जियो। मुझको अठेरी जिंदगी का ही हो सब, अठेरी जिंदगी का ही हो। जिंदगी तो वह है जो अपने परिवार में रहे, अपने समाज में रहे, अपने देश में रहे, वह सबसे बड़ी जिंदगी हो। उदाहरण लोग है सारे। मैं बीमार हो गई थी हमारे पापा रे गम में, तो मैंने डॉक्टर के लेन गया तो बड़े भी हिंदुस्तानी डॉक्टर मिला मैंने, और वे दवाई देर मैंने ठीक करी। तो मैं बोले मेरे डॉक्टर साहब आप यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? तो बोले बेटा हम तो पढ़ के आए हैं पैसे लगा के और अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा आपको ये पैसे तो इंडिया में भी मिल सकते, नहीं तो दुआ तो मिल सकती है, आप इतने अच्छे डॉक्टर हो, आप इंडिया वालों का इलाज करो ना, वो 2 दिन ज्यादा जिए। पैसे तो मैंने कहा बाबूजी यहीं रह जाएंगे, पैसे कहाँ आप साथ थोड़ी ना लेके जाओगे। बस अब पैसा भी बात चली, राजीव गांधी जी मैंने बोले बेटा तू अठे रहे, थारा पैसा भी मिली, घर ही मिली, सब कुछ। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं घर चाहिए, नहीं पैसे चाहिए, अगर आने इतना अच्छो काम लगी हो नहीं मारो तो हमारे इंडिया से बुलावे, ठप्पो लगा वीजा रे साथ में अठाऊं, तुम्हारे देश में मान सम्मान बढ़ी। और हमारे देश में से तो आओ कि भाई गुलाबो सपरा अमेरिका आई डांस सिखावा ने। मैंने कहा मैं तो आ चाहूँ, मैं अठे को नहीं रह चाहूँ। तो हमारी पीठ थापलियार से बस सीधी हुए। और फिर मेरे बाद में जब वापिस घरे आई तो पूरी दुनिया ही बदली जोड़ी मिली मैंने। जब घरे आई तो क्योंकि जावा से पहले हमारे तृप्ति जी पत्रिका वाला ने कुछ अखबार में दे दी कि ये तरीके से छोरी अमेरिका गई है, काल बिलियारी सपरारी। तो वापिस जब आई तो समाज वाला ने, जब हमारा अखबार में आते रही और बड़ी बड़ी मैगजीन में आते रही 2 महीना तक, तो समाज वाला ने कह रहे बोले तुम्हारी लड़की अमेरिका गई है, आप चाय पियो। तो समाज वाला कह रहे साहब वो हमारी लड़की नहीं है, पता नहीं खड्डे से कहीं पैदा हुई, हमारा कड़ंग वो बोले वो हमारी लड़की नहीं है। तो बोले आप बैठो, यहाँ बैठो भाई, तू बैठ, बरोबर बैठ, चाय पी। जब हमारा हाथ में गिलास दियो, वहां ने बरोबर कुर्सी में बिठाया, तो सोचा कि यार कुछ तो बदलाव है। दूसरा बोले नहीं यार वो मैंने भी बोले यूँ, मैंने रोटी ऊपर से नहीं दी, मनी माई ने माई मेरा बुला मारो सापारो खेल देखे और माई ने बिठा मैंने रोटी खिलाई। और बोला यार मैंने तो बोलो अच्छा मान सम्मान मिल रहा है। तो समाज वाला क्या आज छोरी अपने समाज के लिए बढ़िया काम करियो, कोई गलत काम नहीं करियो। तो मैंने 5 साल तक वो मान सम्मान नहीं मिले। तो अरे अमेरिका जा रहे, तो मैं वापिस आई तो समाज वाला मैंने दिल्ली आया लेवा ने, और बैठा यार हमारा खूब स्वागत करियो। मैं सोची हमारा पापा गुजर गया इसलिए आया होगा। तो आर बोले बेटा मैं तेरा स्वागत करा। और पापा से मैं बोल नहीं सका, लेकिन पापा रे मैं वहाँ से माफ़ी मांगा और थारे से ही माफ़ी मांगा बेटा, थारी वजह से आज माने समाज में मान सम्मान मिल रहा है, माने बरोबर बिठा रहा है, माने ऊपर से चाय नहीं दे रहा, कटोरे में चाय नहीं दे रहा और माने गिलास दे रहा है बेटा। तो बोला बोल मैं थने समाज रे अध्यक्ष चुनबो चाहवा और सरपंच। मैंने कहा मैं 14 साल री बच्ची का ही सरपंच बनूंगा, सरपंच तो थे हो, मालिक तो थे जो चाहो जो कर सको, समाज से बाहर भी कर सको, समाज में ही ले सको। तो बोले नहीं बेटा मैं थाने सरपंच चुना। मैंने कहा सरपंच चुनवा से पहले थाना अगर इतना मान सम्मान मिल रहा तो मैंने एक प्रोमिस करो तो मैं सरपंच बनूं और तभी मैं अध्यक्ष बनूं थाना समाज रे। बोले बोल बेटा थारे जैसी बेटी माने भी चाहे, मगर मारे बेटी थाने, मारा जैसी बेटी थाने चाहिए नहीं, तो पहले प्रोमिस करो कि बेटिया ने नहीं मारोगा आज के बाद। तो समाज वाला मैंने प्रोमिस कर दिया, बोले बेटा आज के बाद मारवाड़, मेवाड़, खेराड़, दिल्ली, खड़े तक गुजरात, कोई से भी एरिया में अपने समाज की बेटी ने नहीं मारेगा। और समाज में बड़ी भारी पंचायती बैठ के ऐलान करांगा कि अब बेटिया ने नहीं मारना, बेटिया ने जिंदा रखना, वहां भी दुनिया दिखानी और वहां भी हक के अपने समाज में अपने जिंदगी जीवारो और हर घर में गुलाबो हो। बस मैं लोग आए चाहवा थारे जैसी बेटी बेटा हर घर में हो। तो हमारी पहला जीत हुई अमेरिका जा रहा और बाद में समाज में लिया, वो तो समाज की मेहरबानी, पर बेटियां की जान बची। और आज हमारे घर में कोई बेटियां नहीं मारे, एक घर में आज 5-5, 6-6 बेटियां हैं। और वही बेटियां आज देश में भी जा रही, प्रदेश में भी, सासराला ने भी कमान खिला रही, पीराला ने भी कमान खिला रही। गुलाबो जी
आपरे जीवन रो जो ओ 1 साल या 2 साल कह सको, इनमें आप एक मायड़ भौम री वीरांगना सिद्ध हुआ हो। आपने आधुनिक समय री वीरांगना कह सका कि एक 15-16 साल री बच्ची जिन्हें कि उन समय में हर चीज़ की जरूरत थी, पैसा री, पद री, प्रसिद्धि री, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आप इतो निर्णय लियो कि आप मायड़ भौम रे माते आप रो काम करनी चाहो। और अमूमन वह कहीं कि हर इंसान पढ़ लिखन विदेश जानी चाहे। जो आप डॉक्टर साहब की बात करी कि वे पढ़ लिखन आप जमीन, लोग बाग तो जमीन भी गिरवी रखे विदेश जाने वास्ते, घर बार परिवार सब छोड़न विदेश जावे क्योंकि विदेश में उन्होंने लालच हुए। पर आपरी विवेक ने और मैं कहूँ आपरी बुद्धि ने सलाम कि आप 15 साल की उम्र में वो सोच सकिया कि पाछो मायड़ भौम ने जानो चाहिए। वो तो जद की कि आप कभी स्कूल भी नहीं गया, आप कभी कोई नगरीय सभ्यता में भी नहीं रिया कि घर परिवार में कॉलोनी में कठी रिया वे, आप सापारे साथे जंगल में विचरता ना कोई अड़े प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी वास्तो पड़ियो है जिनसु वो ठा पड़े कि हाँ अपनो देश सर्वोच्च है। फिर इतनी सी अल्प बुद्धि में आप जो को वो निर्णय लियो नहीं, वो आपने नन अदर देन सिद्ध करे, एक अद्वितीय नारी मरुधरारी आपने सिद्ध करे। बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी अबकायांसु लड़ने पहुंचे। तृप्ति जी ने भी धन्यवाद, हिम्मत जी बनाने धन्यवाद कि विदेश जानी चाहे। जो आप डॉक्टर साहब की बात करी कि वे पढ़ लिखन आप जमीन, लोग बाग तो जमीन भी गिरवी रखे विदेश जाने वास्ते, घर बार परिवार सब छोड़न विदेश जावे क्योंकि विदेश में उन्होंने लालच हुए। पर आपरी विवेक ने और मैं कहूँ आपरी बुद्धि ने सलाम कि आप 15 साल की उम्र में वो सोच सकिया कि पाछो मायड़ भौम ने जानो चाहिए। वो तो जद की कि आप कभी स्कूल भी नहीं गया, आप कभी कोई नगरीय सभ्यता में भी नहीं रिया कि घर परिवार में कॉलोनी में कठी रिया वे, आप सापारे साथे जंगल में विचरता ना कोई अड़े प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी वास्तो पड़ियो है जिनसु वो ठा पड़े कि हाँ अपनो देश सर्वोच्च है। फिर इतनी सी अल्प बुद्धि में आप जो को वो निर्णय लियो नहीं, वो आपने नन अदर देन सिद्ध करे, एक अद्वितीय नारी मरुधरारी आपने सिद्ध करे। बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी अबकायांसु लड़ने पहुंचे। तृप्ति जी ने भी धन्यवाद, हिम्मत जी बनाने धन्यवाद कि वे एक हीरो है जो को पूरे दुनिया रे सामने लायो। और एक इन बात ने मैं एक और तरीके से वो देखनी चाहूँ कि समाज री, कोई भी समाज री, कितो भी आधुनिक समाज है, संभ्रांत समाज है, इनमें कोई छोटी सी भी कुरीति है तो इन्हें निवेदन वास्ते, खत्म करने वास्ते बहुत आंदोलन, भाषण, बल्कि लोग अग्निदाह तक भी कर ले रहे, कई गोलियां चल आजकल जो आप देख ही रहे पर अपने आसे पासे। एक छोटी सी कुप्रथा ने समाप्त करने वास्ते पूरे समाज ने लागणो पड़े। पर एक नैनी सी टाबर सिर्फ आपरी कला रे पाण, भाई कोई कर और कृपाण रो इस्तेमाल नहीं करियो, केवल कला रे पाण एक एड़ी खूब मंडूक समाज रो जो जंगल में रहतो, वो अनपढ़ भी हो, उन समाज री सदियों पुरानी कुरीति ने केवल कला रे पाण समाप्त कर दी। वो काम गुलाबू जी जो कि मरुधरारी बेटी है वीरांगना वेज कर सकियो। तो बड़ो काम मैंने लगे कि इतिहास में कोई एड़ो नहीं है जो एड़ो उदाहरण मिले कि एक टाबर एक कुरीति ने एड़ी नष्ट कर दी कि विन टाबरिया ने बचावन भी लाग गया, पढ़ावन भी लाग गया, और वे सब बच्चियाँ आज बहुत अच्छो जीवन जी रही है, पढ़ लिख रही है। तो एक दुनिया में एक पहला उदाहरण शायद वो वेला। तो गुलाबा जी आप इस सफ़र में मैं आगे चला मैं सगड़ा कि एक नृत्य है जो कालबेलिया, और खासकर आप ये वेशभूषा है जो कि दुनिया में बिल्कुल निराली वेशभूषा है। अमूमन तो कहा जाए कि काला रंग माते कोई रंग नहीं चढ़े, पर वो गुलाबो जी रो कमाल है कि काला रंग माते मरुधरा सगड़ा रंग चढ़ा दिया और इतना खिल रहा है। और ये जो भात रा आप दागीना पहनने हैं कई तरह रा, ये बिल्कुल निराली वेशभूषा सिद्ध करे। इन बारे में भी बताओ और बल्कि नृत्य रे बारे में बताओ कि कालबेलिया नृत्य जो है इनो कई विधान है, कणे वो नाची जे, इन साथे वाद्य यंत्र है, इन पूरो जो है वो कीकर करियो नामकरण और इन जो पूरो रोचक इतिहास है वो बताओ। तो यो बताए 5 साल बाद अमेरिका में जब मैंने पूछो गयो कि डांस रो नाम कहीं, मैं कहा नाम कहीं बताओ भाई, डांस ही है। बोले नहीं डांस को नहीं। मैं चाहती थी मेरा नाम गुलाबो डांस भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैं वहाँ आई क्योंकि मैं सांपा री जगह नाच रही हूँ, क्योंकि मैं बीन पे सांपा ने नचावा और वेरी जगह मैं नाच रही हूँ, तो ये डांस रो नाम सपेरा डांस दे दो। तो वे सपेरा डांस मारे एक और भी कि मैंने गुलाबी नाथ रे नाम से वह कार्ड बनाया, जैसा बार लटकीरा सब रे आइडेंटिटी कार्ड बनाया जो मैंने आवाज देता गुलाबी नाथ, मेवा नाथ, राज की नाथ, जो गीत। तो मैंने कहा साहब हमारे नाथ क्यों लगाते, नाथ तो हमारे आदमी ने लगे, मैं गुरु जी वो चेला तो हमारा
औरता नाथ मत लगाओ मन पाप लगेगा। बोले फिर आपका सरनेम क्या है? मैंने कहा सरनेम तो मैं जानू कौन सरनेम का है। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले जाति लगती है। जाति तो हाँ नहीं, मैं सपेरा लोग आनी। बोला वो तो है लेकिन नाम के आगे। फिर मैं क्या, मैंने देखो मैं सांप की जगह नाचती हूँ तो नाथ तो हमारे गुरु जी का नाथ तो लगेगा। मैंने कहा हमारे मर्दों के वो तो हम ले नहीं सकते। तो मैं सांप की जगह नाचती हूँ तो मेरे कहा मेरा नाम आप ऐसे करो, गुलाबी सपेरा रखो, सरनेम सपेरा रख दो आप। तुम्हारा जो सरनेम रो नामाकरण नहीं बटी हुई हो, सरनेम में बढ़ी रखियो, और जो सांप रो और जो डांस को वो भी बढ़ी हुई हो। अभी मतलब काली ड्रेस पहन नाचा है या सांपर जगह नाचा है कि भाई काल ने बस में करवाली जात है, काल बेली आए, तो अब वो वही समाज रो डांस हो गयो और एरो नाम डांस रो नाम काल बेलिया भी हो गयो। और आ जो ड्रेस है, आ ड्रेस मैं देखी खटे, मैंने कहा यार मैंने काली ड्रेस बनवानी, शुरू से सांपा साथ नाच थी, जो शौक चढ़ियो पता नहीं काई हो। मैं पापा ने इधर पूछे, बोले पापा मैंने काला कपड़ा बनवाना है। पापा के बोला हट अपना काला कपड़ा नहीं बेटा, काला कपड़ा शुभ नहीं, अपा तो भंगवो पहना, गुरु जी रो कपड़ो नहीं, भंगवो लाल पीलो हरियो और कोई पहले पर कालो नहीं। मैं 1 महीने तक रोई जद जाती, पापा मैंने 50 रुपए दिए। बोला अब जार तो बनवाए रो कपड़ो। मैं 50 रुपये पापा। बोलो हाँ घणो ही बन जाई, पर पापा पहले मारे से प्रोमिस लियो कि वो कालो कपड़ो बनेगा बेटा, पर वो कालो कपड़ो में क्यों पापा काला कपड़ा मैं बनवाऊंगा, पर वे पे कलर मतलब कालो नहीं दिखेगा। बोले काला को तो कालो ही दिखी बेटा, काले ने तो कैसे बदल सके, व्हाइट पे तो कलर चढ़ जाए लेकिन काले पे कलर कैसे चढ़ाएगा तू। मैं कहा भाई मारे पे छोड़ो दे। तो थे संगलाई साथे चलो, माँ भी पापा भी हमारी छोटी बहन भी और सब में लोग बड़ी चौपड़ चले गया, बड़ी चौपड़ जयपुर में। और बड़े जार में क्यों भाई साहब काला कपड़ा दो, काला कपड़ा दे। फिर टेलर ने मैं बताया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे बनाओ। तो बोले बेटा ये तो कपड़ा कम है आपके, 5 मीटर ही लेके आए हो। मैंने कहा भाई साहब जितना कपड़ा मेरे पास जितने पैसे थे मैं लिए ही, मगर थे बना दो। तो बोला कैसे बनाऊं मैं, इसमें कमीज भी बनेगा, घाघरा भी बनेगा, भारी चाहिए। मैंने कहा ऐसे करो आप एक घाघरे रो जो है कड़े में काटो है नहीं, आडो पल्लो रखो और ऊपर से ना पट्टो कम कर दो, जो ऊपर से घेर कम हो जाए तो वो कपड़ो जो बचे वो नीचे लावण में नीचे वाला घेर में डाल दो। तो बोले ये तो सरारा हो गया फिर हमारा। मैंने कहा जो भी हो गया आप इस हिसाब से बना, कुर्ती हमारे गोडे से 4 अंगल ऊपर ही रखो, ज्यादा ऊंची नहीं। आप जन्मजात फैशन डिजाइनर भी हो। तो कहीं ढका ये तो वो टेलर बावड़ो हो गया बापड़ो के, बोले बेटा मेरा और कोई रोजगार धंधा करने दे, मैं तो रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, आए लोग उनका कपड़े सिलता हूँ। मगर बाबूजी आज मने थे वो टाइम दो। तो हमारा पापा बड़ी मुश्किल हुआ आया समझ साथ में, तो बना दी। पापा कहे तो काला के काला ही कपड़ा है, ये नहीं पहन सकती बेटा। मैंने कहा पापा रुको तो सरी, मैं पाछा 2-3 रुपया बचा जो पाछी की, मगर भाई साहब ऐसे करो पाव मीटर 7 कलर दे दो, मैंने पीलो और लाल और हरियो और गुलाबी धोड़ो सारा ही दो। पाव मीटर कपड़ों कटान लाई, मेरी पाइपें ना कटाई और एर ऊपर में पाइपें ना लगवाई, आड़ी लगवाई। पापा बोले बेटा फिर भी देख लाइना दिख रही है बीच बीच में। मगर रुको गई वो गोटे आड़ा कर, भाई साहब पतलो सो गोटो दो मैंने, ओ गोटो लगवाए बीच में, मगर भाई साहब चौकड़िया बना दो। पापा के बेटा नहीं बेटा दे, काला काला बीच बीच में धब्बा लग रहा है, मगर एरो इलाज फिर मैं घरे करूंगा पापा, अरे दुकान पे को नहीं हो, मैंने सितारा लेर दो। फिर सितारा लेर दिया पापा, फिर बीच बीच में मैं सितारा लगाया। पापा के बोला हाँ अभी तो थोड़ा थोड़ा दिखे पर कोई बात नहीं, बोला सतरंगी ड्रेस होगी। मैं अब तो मान जाओ पापा सतरंगी ड्रेस होगी नहीं, बस आई चाहिए मैंने। वह ड्रेस फिर मैं पहली बार मैंने कहा रूणी जा हमारी तैयारी हो रही थी मानी, बाबा रामदेवरा आ रहा था मैं लोग, तो मगर रामदेवरा जाऊंगा तो मैं मारा स्टाइल में जाऊँ पापा मैं मारा ड्रेस चाहिए नहीं। तो ए वास्ते मैं यहाँ ड्रेस बनवाई काली ड्रेस। तो मगर पैसा ही कौन है, फ्री में तो बैठ जयपुर में अरे जोधपुर तक आया, जोधपुर से गाड़ी जावे जरा ऊपर में चढ़ी, लाल सैंडल बनवाई 75 पैसा में लाल सैंडल आई, जो पीछे से वो कड़ियाली पहरे जो, और वही बाल टेढ़े गिरा केवरा। मतलब जब मैं वो आशा फिल्म देख ली, हमारा भाई साहब ले जा मैंने आशा फिल्म दिखा दी, तो मैंने तो वही स्टाइल में रहना, तो मेरे तिरछा बाल कर गुलाबी फूल घाल, वे लाल सैंडल लाल मोजा पैर काली ड्रेस पर, हमारे जैसी एक ही को नहीं जानी पूरी मैं दिखो पूरी ट्रेन में। और फिर मैं ट्रेन रे ऊपर बैठ गई, डिब्बे रे ऊपर बैठ जावे अपने ज्यादा सवेरा हो जाए तो ऊपर बैठ गया मैं। वे सैंडला नो घाघरो पहरे ऊपर से कूद जटे अपने जगह जगह खानो बांटे नहीं, वो खानो ले
खानो ले पाछी ऊपर चढ़ जाऊं, फिर रुके ट्रेन, फिर खानो ले फिर ऊपर चढ़ जाऊं। पापा के आ छोरी मारी है, ट्रेन से गिरी देख जे तू। मगर मैं गिरवाड़ी को नहीं पापा, पेड़ पे नहीं, मैं ऊपर से कूदू, रोज मारो काम है, कूद मारो चढ़वारो, मैं पढ़वाड़ी को नहीं। तो मैं पहले बाबा रामदेव गई तो सब लोग मेलर मैंने तो घुमाई, वो ड्रेस पहरोड़ी बिल्कुल बाल वाल तिरछा कर कराने ऐसे घूम रही कि बस मैं ही मैं। सब लोग फोटोग्राफर देखे बोले यार छोरी या तो अलग ही आई, फोटो खींचो जो डबली हाथ में देर मारे, फोटो खिंचाई बहुत सारी के बोले तो रिनर आई टाइप में लग रही है, बोले फोटो खींचो ए तरीके से भाई बढ़िया फोटो खींच के बड़ा बड़ा पोस्टर बना टांग दिया। और मारा पापा ने पता चले, मारा भाई बोले छोटा वाला बनाऊंगा, मार तो बनो। छोटा वाला बोले आ तो थारी रोल बनी है बाबा, वो लोग खड़े फोटो खिंचा बड़ा बड़ा फोटो टांग करके लोग दुकान रहे ऊपर। पापा सोचे कोई बात नहीं बेटा, ड्रेस नहीं बनवाई तो फोटो तो खींचेगी ये रही, कोई बात नहीं। तो छोटी को मैंने डांटी और बोले तू फोटो खिंचाए, लोग ने भेड़े हैं। तो मेरे को लोग ने भेड़े नहीं खिंचे भाई साहब, वो तो खुद ही खींचे टांग दी, मैं क्या करूँ। सब दांत दिखाई दिया, माँ डांटे मेरे भाई साहब ने। 4-5 दिन बाबा रामदेव रही है, तो हमारे बाबा भी वरदान है कि मैं पहला बार ड्रेस पे रामदेव आई, और हमारे बाबा को वरदान मिलियो मैंने रामदेव। आज मैं बहुत मानू हमारे बाबा ने, मैं हर साल आऊँ रामदेवरा। और आपने पता ही होगा, मैं पता को नहीं होगा शायद, मैं हर दूसरे दर्शन करूँ बाबा रामदेवरा। और जब पापा लेने आता पहली, और फिर मैं हर साल आऊँ बाबा रेटे। और एक बार हमारा छोरो छत से गिर गयो तो मेरे लिए भी मैं दुआ मांगी बाबा से, वो सही हो गयो। तो बस बाबा की और माता चामुंडा माता की बस यही है कि। और ज्वेलरी आ हमारा ट्रेडिशनल है, आ हमारी मामा माने सिखावे, क्योंकि शादी ब्याह में आई ओ गहनो है मारो, ओ देवे जैसे हार जगह वो काट लो बोले, वो काट लो। आ जेब पे टाके ने जीबी बोले, ए ओ पट्टियो गले रो जो पट्टियो, ए जेलान झुमरान, ओ जाने मारो ओ गहनो, ओ ट्रेडिशनल है, आ शुरू से चलता हुआ आ रही। और मारी माया माने सिखावे, मैं माना बच्चा ने सिखावा, आप पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही है। गाने थे पूछे, गानों थे पुष्कर में बदमाश तो मैं ही पेड़ा पे चढ़ून कदी दिखाए तो वो मोटा पा करती रहती। मैं यार मको देख जयपुर अरे जयपुर जावड़ो कोई नहीं भाया मको थार तो आड़ है काय पुकारा है तो मैं छेड़ती गणी लोगों ने। छोटी 5-6 साल की बार हमारी तीसरी पीढ़ी हमारे साथ आयोड़ी, हमारी पोती बिल्कुल कार्बन कॉपी है वो। मैं अपना आपने वे में देखो कि गुलाबो जलम ले लियो वापिस, तो वह भी ऐसी बदमाश है, लारी आयोड़ी है, तीसरी पीढ़ी डांस करेगी आज देख जते। तो वह फिर वो गाने में गाए, मोटर पड़ी धरनावे जयपुर जाबाड़ो को नहीं। यार भाई थारे जयपुर कोई कौन जावे, जयपुर जाऊं कब्जो लाल बूटी को। मगर मैं भी चाहूँ कि मैं जयपुर जाऊं, और बेटा बूटी बहुत बढ़िया है छापे वाली, मैं लाल बूटी रो घाघरो कमीज बनाबो चाहूँ, लेकिन मैं भी कौन जा सकूं भाई, पैसा ही कौन मारा करने। तो बस ए मजाक है में अरे रे मोटर अरे रे मोटर पड़ी धरना, मेरी मोटर पड़ी धरना, ओ जयपुर जा बाड़ो कोने। अरे रे जयपुर जाऊं कि कभी जो लाऊं, ओ जयपुर जाऊं कि कभी जो लाऊं, ओ कभी जो लाल बूटी को। वो गाना गा रहे तो देवर भाभी रोज ही लड़े। और वो छोरो एक बार जो बकरियां ने चरावे नहीं, वो भी अपने मेले में आ गए, तो वो लकड़ी ले, काली लकड़ी ले, और वो अपने घरे गयो तो बकरियां ने चरावा वास्ते। भाभी सोची को तो मैंने मारवार लिए लेना आयो, तुम्हारे दोबारी लड़ाई होगी। तो भाभी गा रही है अरे जो को आप में नहीं है, गायिका हो आप, फैशन डिजाइनर हो भी नहीं। देखो मैं तो आता हूँ कि मैं आप लोगारो और इस सब लोग जो बैठा है ऑडियंस, और हमारे लिए हमारा परिवार, हमारे लिए हमारा देश राजस्थान, हमारा हिंदुस्तान, बस मेरा आशीर्वाद है। और मेरा आशीर्वाद जब तक बने रहेगा, बस मैं यूँ आगे चलती रहूंगा, ऐसे मैं अपने देश का नाम करती रहूंगा, जीते। बिल्कुल आपने मायड़ बॉम्बली वीरांगना यूं ही नहीं कही जी है। और आपकी जो वेशभूषा है इन्हें देख आप जो को घेर घूमे जब लहरा वे गागरो, तो मैंने एक बनो याद आवे जो को हमारे ब्याह शादी में गाई जा करे कि बनाओ धरती केरो गागरो सिवाए दो, मगजी लगवाए दो चलती रेल री। तो आप मगजी चलती रेल री नहीं बल्कि चील गाड़ी री लगाई हो। अठे वो बता देनी चाहूँ कि गुलाबो जी सबसे पहला जन्म लेता है धरती रे गर्भ में रहन, धरती ने देखी, और धरती रे 17 जगह 165 देश है वे आप घूम चुके हैं। मतलब धरती रे ऊपरी सतह रे कोई यारो जगह नहीं है जैसे आपका चरण नहीं पड़िया है। तो
એક ઇન્ટરેસ્ટ भी आपने अद्वितीय कह सका कि शायद दुनियारा जिणमा लोग है जका 165 देश की यात्रा करी वेला वहाँ में सु आप है गुलाबो जी आपकी जकी यात्रा है वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। और आज मैं अठे बात करन गदगद भी महसूस हो रहा। और एक मैं दो शब्द में पूछूं आपने कि धनवंती सु गुलाबो मैं आप बोल रही थी मग भूल गया देखो मग धनवंती से गुलाबो कैसे हुई मैं बताओ तो सर हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस बैठी है सामने हमारा परिवार बैठो और मैं हमारा परिवार ही समझू हमेशा कि मैं धनवंती से गुलाबो कैसे बनी। बिल्कुल मारो परिवार भी पूरा सामने बैठा है वो संजोग है मैं भी सातवीं संतान हूँ। तो मैं 1-1.5 साल रही जदे मैं बीमार होगी पापा घरे छोड़बो स्टार्ट किया मैं थाने जिक्र करियो तो कोशिश करा था कि मैं घरे छोड़ू तो एक बार घरे छोड़ गया पापा मैं पापा रे याद कर वो औरता रो प्यार वो सांपा रो दूध सांपा रो सारा तो पापा सुबह शाम तक 8 घंटे में घर आता तो मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार होगी इतनी बीमार हुई कि मतलब डॉक्टर जवाब दे दिया भगवान दास जी डॉक्टर अजमेर आला के बोला खत्म होगी लड़की बाबा आप लेके जाओ। तो पापा जान पहचान का है पापा कह रहे बाड़ो डॉक्टर आ लड़की मरवाड़ी 5 घंटे धरती में गड्योड़ी रही जठी नहीं मरी थे काय को का मर गई मामूली बीमारी इन्हें को नहीं मार सके डॉक्टर साहब थे कौन जानो है इन्हें। पापा डॉक्टर जवाब सुन पापा मैंने गोदी में उठा सीधा अजमेर ख्वाजा शरीफ पीर बाबा की दरगाह में ले जान उठा लिटा दिया कि पीर बादशाह आपकी धरती में जन्मी आपने जिंदा रखा आप ये बीमारी से कैसे मर सकती बाबा। तो पापा सामने जा बैठ गया और बाबा रे दरगाह में लिटा दिया अजमेर ख्वाजा शरीफ के। 1 घंटे बाद में गुलाब रो फूल आए और हमारे सीने पे गिरी और गिरता इन हाथ पाँव चलिया में रोवा लगी जिदे हमारा मौलाना साहब खड़े बोले पापा ने कि बाबा आप हिंदू हैं बाबा हैं फिर भी आप बाबा के दरबार में आए आपकी बेटी जिंदा हो गई इसको ले जाओ। बोला भगवान तो सब एक ही होता है तो अपने इंसान बांटते हैं अलग अलग तो ये इंसानों का दिमाग है इंसानों का ये बंटवारा है मौलाना साहब ईश्वर तो सबका एक ही होता है ना। तो मेरे को विश्वास है कि मेरे बाबा मेरा जरूर सुनेगा। तो बोला आप मुर्दा लड़की लेके आए थे लेके तो बोला मुर्दा आया था पर इस लड़की जिस लड़की को लेकर आया था वो धनवंती थी मौलाना साहब जिसको मैं लेके जा रहा हूँ उसको वो गुलाब है बाबा ने मुझे गुलाब दिया है धनवंती में यहाँ छोड़ के जाता हूँ गुलाब को लेके जाता हूँ। तो बस मेरा नाम बाबा के यहाँ से गुलाब आया और आपके सामने गुलाब रहा। फिर मैं जयपुर गई तो हिम्मत सिंह जी बोला बेटा थारा तो नाम गुलाब आदो नाम है तो मुझको बोलती कौन नहीं मैं तो कहा मैं 18 थारो जयपुर में आगे मैं पूरा कर दूं गुलाबी नगरी हमारी मीठी भाषा गुलाबी राजस्थानी में और मैं तेने गुलाबी बोला आज के बाद में ठीक है मुझको ठीक है। जब अमेरिका जा वापस आई तो धर्मयुग में छपे सबसे पहले गुलाब हो हरियाणा से निकली तो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में छाप दी गुलाब हो। मैं कहा साहब मैंने लड़की से वो लड़को क्यों बना दिया भाई गुलाबो वो कहीं हो बो हमको वो नहीं अच्छा लगे मैंने तो माना गुलाबी मीठो नाम है मैं लड़ी वहां से। फिर मारे भी वीडियो कैसेट भी बनी एक एल्बम वेरो नाम भी गुलाबो मगर साहब हमारा नाम मत सच बात तो आज भी लड़ाई लड़ू गुलाबो के लिए मेरा गुलाबो नाम नहीं चाहिए मेरा गुलाबी नाम चाहिए जो हमारा मीठा नाम है राजस्थान में जो बहुत मिठास बोले गुलाबी मगर वो चाहिए जैसे जलेबी मीठी लगे ना वैसे गुलाबी बोलवा में मीठी लगे तो मगर मैंने वैसे चाहिए। तो बोले नहीं अब तो हम आपका नाम गुलाबो रखेंगे। फिर मैं सरकार से पूछे साहब थे तो मैंने गुलाबो मत बोलो बोले बेटा जो आपने काम किया ना वो कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बेटी होकर एक लड़की होकर एक जो स्ट्रॉन्ग एक आदमी जैसा जो एक होता है ना स्ट्रॉन्ग नाम है ये गुलाबो तो इसमें पावरफुल नाम लगता है और ये पावर हर एक औरत को हर एक बेटी को हर एक माँ को ये शक्ति देगा और उसको आगे बढ़ाने का एक उनको पावर मिलेगा और उनको एक मौका मिलेगा आगे। तो आप अपना नाम गुलाबो ही रखो मेरा पेपरा में नाम है ना सच बताओ हमारा गुलाबी है साइन भी गुलाबी करो नाम भले गुलाबो रख दो कोई बात नहीं। तो ये वास्ते और पूछो का पूरा की और वो छोरो एक बार जो बकरिया ने चलावे है नी वो भी अपने मेले में आ गए तो वो लकड़ी ले काली लकड़ी ले और वो अपने घरे गयो तो बकरिया ने चलावा वास्ते भाभी सोची को तो मैंने मारवार लिए लेना आयो तुम्हारी लड़ाई होगी। तो भाभी गा रही है अरे रे 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 कालियो गे हो बड़ो मेला मेरी कालियो गे हो बड़ो मेला विलायो काली लकेड़ी अरे रे 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 काली लकड़ी के नो तार गवाड़ो छाड़ा में ले गयो
वह अकेला है। मैं तो यूं डर रही थी, वो तो गठाड़ा में ले गया अपनी लकड़ी ने। मैं तो यूं डर रही थी। तो गानो डांस ड्रेस आन ये तो को कुदरती साथी जलमी है। वाह गुलाबो जी, आप बिल्कुल आपरो सेशन है और आप जुझारू नारी रे रूप में अटे इन सेशन में हो तो आप ही बोलना बने। वो कह के स्टोरी ऐसी है कि वो फिर बीच में तोड़वारो मन ही नहीं करे, बात में पूरी करवारो मन करे। हमारा खुदरो मन हो कि आपने सुनते ही जावा और जरूर अबार थोड़ी देर तक तो आपने सुनना चाहना। और इनसे पहला मैं एक वो भी अठे जिक्र करनी चाहूँ कि गुलाबो जी कभी स्कूल नहीं गया पर वहाँ पर किताबा खूब लिखी जी। गुलाबो जी फिल्म में बहुत समय बाद कभी देखी वेला, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू खूब हुआ, डॉक्यूमेंट्री और पता नहीं कहीं कहीं पुरस्कार में एक क्रम ही बोल दूं कि अल्बर्ट हॉल, एलिजाबेथ रेसामी और आज की यात्रा है में एक शब्दों में पूरी यूनेस्को इन्हें आप पूरी तरह खोलने बताओ कि एक स्कूल नहीं जाने वाली रहे माथे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। ऐसी कौन सी दुनिया रो मीडिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों नहीं है जो नहीं आयो। अपने सारा से लेकर देते, अमेरिका से ले, चिली से ले, जापान से ले, न्यूजीलैंड से ले, हॉलैंड से ले, बेल्जियम से ले, मतलब ऐसी कौन सी दुनिया जैसे लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना गया। जापान से ले आज यूनेस्को में शामिल हो गए। 2010 में मारो नाम रो डांस तो मारे जैसी भाग्यशाली किस्मत आ रही है कि नहीं है कि मारे से डांस स्टार्ट हो भारत सरकार से और अपने अमेरिकन सरकार से आर हेरिटेज में वो शामिल हो डांस और डॉक्यूमेंट्री जिसे डाक दान पता होगा डाक टिकट भी छपियो हमारे में। डाक टिकट छपियो आज 4-5 साल 10 साल पहले डाक टिकट भी छपियो हमारे फोटो रे साथ में नाम रे साथ में वो भी नाम है वेर मैंने गुलाबो सपेरा और फोटो लिखोड़ी है काली ड्रेस की फोटो है। तो डाक टिकट भी छपियो। अबार 3 जून ने मैंने भारत गौरव अवार्ड भी मिले और अबार आपने गुलाबो डॉक्टर भी पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन डांस में इनमें डॉक्टरी का खिताब भी मिले जो आज PhD गुलाबो डॉक्टर गुलाबो भी बनी है। तो ये चीज़ें सभी मतलब मैं कभी पाछे घूमर देखो कोने कि मैंने काय मिलियो है और काय मिलवाड़ो है। बस मैं आ देखो मैंने आगे चलना है वो आगे रास्ता जो मैंने आज तक मैं सुनती हुई आ रही हूँ कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। राजीव गांधी से लेके लता जी से लेके आज कोई भी राजमाता से लेके कोई बड़ा आदमी आप जैसा गुणी लोग बड़ा आदमी जरा पाँव छो में वे जो भी मिला जो भी आशीर्वाद दी बोले बेटा तू बहुत आगे जाएगी बहुत आगे जाएगी। तो मैं बचपन से आगे सुनती जा रही हूँ। तो मैं सोचू यार वो आगे है कहीं वो आगे ही देख वो चारी में आगे है कहीं हो। तो आगे रे चक्कर में मैं 165 कंट्री जा चुकी वो आगे रो अंत नहीं आयो और भारत सरकार की तरफ से मैंने पद्मश्री भी मिली इतना मान सम्मान सरकार की तरफ से मिलियो। फिर मैंने आगे तलाश है और हमारा मम्मी पापा आई कहता बोले बेटा माँ आई कहती कि देख माँ जो एक ज्ञान देवे अपनी बेटी ने बे चीज रो देख बेटा हाथ पाँव संभाल चल जेवा तू लड़की नहीं चाहते। बाप मैंने ये की कहती बेटा मैं थारे लिए लड़ रही हूँ पर तू आगे देख जे पीछे घूमर मत देख जे बेटा पीछे दुश्मन है आस पास में गंदा लोग मिलेगा सामने भगवान मिलेगा थारो हाथ भगवान पकड़ लिया नहीं बेटा बस वो हाथ मत छुड़ा जे और तू आगे चलती जा। बस वो भगवान रो हाथ पकड़ रखी हूँ मैं और मैं वो हाथ कभी भी नहीं भगवान से छुड़वा दूंगा और नहीं मैं भगवान रो हाथ छोड़ूंगा। तो मैं आप सभी ने भी आई चीज के वो चाहूँ कि बस आप जो भी कुछ बनना चाहो चाहे डॉक्टर बनो चाहे आप कलाकार बनो चाहे इंजीनियर बनो चाहे अपने विधि में कुछ भी आप बनो बस आप सीधे आगे देखते रहो आस पास में या पीछे मत देखना क्योंकि पीछे दुश्मन होता है वो पकड़ बिठा ले बैठ रहे यार खड़े जावे थोड़ी चाय पी ले या बीड़ी पी ले बैठ खड़े जावे आगे जितने का अपनी ट्रेन छूट जाए बस छूट जाए अपना काम रो टाइम निकल जावे। तो कई लोग बात मार बैठो नीचे जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ बस आप चलते रहो ईश्वर आपका हाथ पकड़ के और आपके लिए भी वो एक गेट ऐसा बनाएगा जिसका अंत ही नहीं आवे। देख घना ही मैंने ढूंढोगा लेकिन मिलेगा एक और वो गेट के और वो दरबार के चक्कर में इतनी तरक्की पाओगा कि आज थाने सामने थारी बेटी बहन और माँ बेटी है गुलाब मैं तो सबने आई के वो चाहूँगी। मेरे ऊपर मैं फटाफट आपसे कुछ जान लेनी चाहूँ कि आप इतना दिशा में घूमिया हो आप सब जगह स्कूल हैं आप जो नृत्य है इन लोग से जाने जाओ और सिखाओ और भारत में भी सिखाओ बल्कि राजस्थान में जयपुर में सब जगह आप सिखा रहे हो। तो 18 जगह शिष्य है सीखण वाला और 18 जगह शिष्य है
वहाँ में आप कहीं फर्क देखियो। और मैं तो वो भी जाननी चाहवाला कि 18 दर्शक जगह आपने नृत्य रहे वे कितना कदरदान है, और फॉरेन में आपने इन दोया बीच में कहीं फर्क लग्यो? पहले तो मैं आके पूछो कि जैसे अठे आला मैंने मान सम्मान नहीं देता और अठे आला नहीं समझता है डांस ने गाने ने मने, तो मैं नहीं तो अमेरिका जाती नहीं विदेश जाती। तो पहले तो मैं आपने और अपने इंडिया ने और अपने देश ने मैं धन्यवाद दूँ और वारी में मतलब बहुत आभारी हूँ कि मैंने इतना मान सम्मान दियो और ये कला ने तराशी और ये कला ने कदर करी, तभी मैं भारत तक जा सकी। और बारे में अटे में वही है कि अपने जैसे मान लो कि शादी ब्याह में प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कि पार्टी में कर रहे हैं, खानो बरोबर लिगोड़ तो खाने की खुशबू आते हैं, लोग खाने की तरफ चला जावे, वो प्रोग्राम चाहे कितने टूट टूट तो नाचते रहो, चाहे टूट टूट तो अपने कला दिखाते रहो, तो मेरी तरफ थोड़ा कम ध्यान होवे। विदेश में आके एक बार स्टेज में बैठ गया लोग तो अपना सितारों भी अगर टूट पड़ गए स्टेज पे तो वो भी आवाज आए कि कुछ गिरा है, तो वे लोग अपने इतने ध्यान से देखे, क्योंकि वहां देखवाना को नहीं मिले, तो वे लोग इतने ध्यान से देखे और अपना ठीक है, हाँ घर की मुर्गी दाल बरोबर कोई दिक्कत को नहीं। तो वैसे वो इतने फर्क है ऑडियंस में अपना रेन बटेरी में। और रही बात कलारी की, आज मैं फ्यूजन ग्रुप, अब आजकल सब लोग कहे कि फ्यूजन ग्रुप है वो तो मैं आज 20 साल पहले अमेरिका पेरिस में कर चुकी कि गिटारिस्ट फ्रेंच है और ब्राजील को वो माने दरबुकार ये का हाथ बजावे जो है, स्पेन को वो रिकॉर्डिंग बजावाड़ा और स्पेन का गावाड़ा, मैं इंडिया से जयपुर से जाऊँ 8 सपना इंडिया से, तो मैं लोग सब मिलन वो एक ग्रुप बना रही जिप्सी जीतोन के नाम से, और वो हमारे गुलाबो सपेरा के नाम से, गुलाबी सपेरा के नाम से जीवनी किताब भी अपने इंडिया में नहीं छपी अभी तक हमारी, पर फ्रेंच में छप गई और डॉक्यूमेंट्री फिल्मा भी खूब बन गई हमारे पे। और ज़्यादातर मैं साल में 3 महीने डेनमार्क रहूँ, डांस सिखाना पड़े मैंने बच्चिया ने। और अभी कोरोना चला तो कोरोना ना महीने में बेटी मैंने कहा अब लड़कियां ने कैसे सिखाऊं, वो लोग नहीं आ सके, नहीं मैं जा सका। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी एक कला एक करी छेड़ी के ऑनलाइन, तो मैं सिखा सका नहीं, तो मैं ऑनलाइन पूरे दोनों कोरोना के टाइम पे मैं ऑनलाइन डांस सिखाई पूरे वर्ल्ड में। और 18 बच्चियां ने अपनी भाषा में सिखाऊं तो वो बहुत इजी है। बाहर की लड़कियां आवे तो मैंने अंग्रेजी में गिटर फिटर करके सिखाना पड़े, भाई तू हटने नहीं तो भाई मैंने बोल नहीं आवे, तू है नहीं तुम्हारा लार लार नाचती रहे, जैसे हमारा एक्सर घूमता जा थारा आता ना तू वैसे घुमाती जा, तो ए तरीके से भी होवे। कई जगह से फंस जावा कि नहीं वाने अंग्रेजी आवे नहीं मने बड़े भाषा आवे फ्रेंच ही है अलग से ही है, तो अब बड़े कैसे पूछो भाई तो अंग्रेजी नहीं आवे, अंग्रेजी में तो फिर भी कहना भाई एक्सक्यूज मी भाई साहब हमारी मदद कर दे, नहीं भाई अब वो कैसे करे। तो अब एक बार मैं फ्रेंच में फंस गई, मैंने बोला लुजीवे में खटे नॉर्वे में, तो मैंने यार अब क्या करा आप कैसे पूछा, मैंने कौन से बस स्टेशन पे जाना, टिकट तो हमारा हाथ में पड़ी लिखड़ी होगा नहीं, तो वो जी लिखोड़ो मैं यार जी से जनेवा जानो, तो जी तो मुझको सही है, और 5 नंबर लिखोड़ो 5 नंबर है कटे दी की नहीं रही, वो तो 5 नंबर पे जानो। तो एक पुलिस वालों खड़े जन में यार फ्रेंच में कुछ तो बोले, मैंने बोले स्लूप ले भाई साहब, बोले हाँ ये वो अपना फ्रेंच में गिटर पिटर में हमारे अंग्रेजी थोड़ी सी टूटी फूटी राजस्थानी, टूटी फूटी हिंदी, टूटी फूटी अंग्रेजी में वैसे बातचीत कर रहा हूँ। बोले कि 5 नंबर पे चले जा, वो है 5 नंबर पे वो तारो स्टेशन, बड़े से बैठ, अब ट्रेन में बैठ तो गई, मैं थे कह रहा कि हिम्मत नहीं बात है, मैं बैठ तो गई, अब मैं पहुंचू कैसे, हमारा बच्चा डेनमार्क बैठा, न्यूजीलैंड से मैंने कहा यार जनेवा जाना, और जनेवा मैंने कहा अब मैं उतरूंगा कैसे ट्रेन में, अब तो पता ना खड़े लैंड चली जाएगा, मैंने बैठ तो गई। अब बैठी में टिकट ने कभी उल्टो देखो वो बांध रहे हाथ में चिट्ठी आ जाए, आपड़ो उल्टो पुल्टो करे भाई आड़ो मारो आ लोगी, मैंने कभी तो यूं घुमाऊं कभी यूं घुमाऊं। फिर मैं लाइट देखती रही, मैंने कहा वो कोई बोलता, मैंने लारे चलता जो कि लाइट जठे रुके नहीं वो अपनो स्टेशन आवे, तो विदेश से जो ट्रेन आवे नहीं मेट्रो में वो लाइट चलती रहे। मैं देखती रही, अभी भी जी नहीं आयो, अभी भी जी नहीं आयो, जैसे जी आयो मैं कहा ओ जी से वो जनेवा होगा, जैसे लाइट आई गेट खुले टप दे, एयरपोर्ट भी उतरी सीधी मगा, बढ़िया काम रही है यार, पता एयरपोर्ट भी उतरा जनेवा पे, बड़े से प्लेन ली, फिर मैं डेनमार्क आई। गुलाबो जी आपकी यात्रा रेलरी भी यात्रा अजब है, आपकी जीवन की यात्रा भी अजब है, जिनमें कई तरह का स्टेशन आया और आप जीवन इन पड़ाव माते आप बहुत कुछ हासिल करियो। एक क्योंकि आप अंजस रे आंगणिया है और अंजस मायर भाषा वास्ते बहुत काम कर रहा है, तो अंजस वास्ते आप कहीं कहनी चाहो और इन्हीं ओलावे आप जगह नवा लिखा रहा है या वास्ते
भाषा प्रेमी वास्ते मायड़ भाषा वास्ते खास गुलाबो कहीं करनी चाहेला? मैं अगर आप क्यों नहीं मैं बड़े चलवार लिए तैयार हूँ हमारी मायड़ भाषा के लिए तो मैं क्यों जट चलवार लिए तैयार हूँ ते आ कहते गुलाबो तू उर्बाणी चल मैं मारे समाज रे लिए मारे कलाकारा रे लिए और मारे हक रे लिए मारे कलाकारा हक दिलावा लिए थाने पतो है 2011-12 में 15 किलोमीटर में उर्बाने पगा ड्रेस पे और कोई पेमेंट्री बात आ गई थी जिसमें मैं उर्बाने पगा नाची और मारा पगा में छाला हो गया मैं छाला ने नहीं देखा मैं वारा छाला ने देखा जब हमारा दिल रे मायने में छाला पड़ रहा था कि माने पेमेंट नहीं मिले और मारो हक नहीं मिले मैं हमेशा वे छाला देखो जरा दिलाना मायने छाला उबड़ता रहे कि यार मारो हक में न मिलना चाहिए और ओ हक तो अपनी मारी मावड़ भाषा रो और अपने खुदरी भाषा रो एरे लिए तो मैंने अगर उर्बाने पगा भी नाचना पड़े उर्बाने पगा भी अगर जाना पड़े नहीं थे क्यों जटे मैं चलवा रहे तैयार हूँ और मैं सिर्फ मारे नहीं को मैं आप सभी ने भी आई को कि जितनी अपनी भाषा में अपने अगर बोली में जितना मिठास और जितनी आप दिल से बातें कह सका नहीं उतनी दूसरा भाषा में नहीं कह सका तो मैं आप सभी ने ये निवेदन करूं कि आप भी अपनी भाषा बोले और जो आवे आपसे मिले नहीं तो आप 5 लोग आए बोलोगे थे तो बस आई भाषा बोलता रहो फिर वे 5 ने आगे बोलता रहेगा वे 5 ने तो 5 जगह बोले तो 25 लोग तक अपनी बात आ जा सके और 25 से 50 तक भी जा सके 100 तक भी जा सके तो मैं आप सभी ने भी आई कहूँ कि अपनी भाषा से कभी दूर अपनी भाषा में दूर जावा मतलब है आप अपनी माँ से दूर चले गए आप माँ ही है अपनी भाषा है जो बस और कोई भी पूछे नहीं देश प्रदेश में मैं बाहर जाऊँ जब मैं वहां आई को जो वो हिंदी में ही अंग्रेजी से बात करूँ मैं वहां कहूँ भाई थारी माँ खटे वो के बोले मेरी माँ मेरे पास में बोले नहीं थारी असली माँ खटे भाई थारी माँ खटे है ये मैंने टाइटल दे रखा है मेरी भाषा का कि माँ खटे माँ की माँ है अपनी भाषा जी इन भाषा से आपको दूर नहीं जाना है बस इसके पास ही और ए भाषा में ही आपने जीनो एम ही मरना और एम ही आगे दुनिया ने बढ़ानी है बस मैं तो आई बहुत बढ़िया संदेश दियो और आज रे दिन में आज रे समय में मायड़ भाषा नहीं जा पाने आगे बढ़ानी है विनी वास्ते अंजस है देखता है वो तो बड़ो कार्यक्रम मांडियो और गुलाबू जी बहुत बहुत आभार कि आप 165 देश घूमन इन मारवाड़ी धरा माते आया आप बहुत बहुत धन्यवाद अंजस की तरफ से भी और खास मारी तरफ से भी और सभागार कानी की तरफ से भी सभागार धन्यवाद कि इन शांति से मैं गुलाबो जी की वार्तालाप सुनी और जरूर इनसे प्रेरणा भी ली हो ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मैं आप सभी ने और आपने इतना अच्छा सवाल पूछा और इतने दिल की बात हमारे से पूछी मेरे वास्ते और आपने सभी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और एक बात और बताना चाहूँ कि मतलब पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है स्कूल तो बहुत दूर की बात है मैं तो मैंने कभी स्कूल रो मुंडो नहीं देखियो क्योंकि जिस समाज में लड़कियां ने रहना जिंदो अलाउ नहीं है वहाँ स्कूल कैसे जा सके तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल ही और बस वक्त है ना वो इंसान को पढ़ानो लिखानो सब कुछ समझा दे सब कुछ पढ़ा दे क्योंकि जैसे जैसे माथे ऊँकड़ पड़ते गई और वैसे वैसे मैं सब चीज़ें ने आगे पढ़ती गई आगे से आगे मैं चलती गई बस मैं हमारी तरफ से आप सभी ने वही धन्यवाद देना चाहूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ आप सभी ने कि इतना प्यार से सुनिया और बुलावाड़ा ने भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि मैंने बुला अरूबरू कराया जी थैंक यू।